बहुत बहुत शुक्रिया रिजवी साहब, आपने वक्त दिया है। सर, मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि ये जो तोशा खाना के अंदर आज चेयरमैन तहरीक इंसाफ को की सज़ा मुअत्तल हुई है, क्या ये समझा जाए कि उनकी नाअहलियत की जो सज़ा है वो भी मुअत्तल हो गई है या वो बरकरार है? और ज़ाहिर है कि मुअत्तली अगर हुई है तो कहा जा रहा है कि सारी सज़ाएँ उसमें मुअत्तल हो चुकी हैं। देखिए, उसमें ऑर्डर का नेचर देखना पड़ेगा। एक तो सेक्शन 426 में वो बेल ग्रांट कर सकते हैं पेंडिंग अपील, और सेंटेंस और कन्विक्शन भी सस्पेंड कर सकते हैं। अगर सिंपली बेल दी है तो अभी तक उसका स्टेटस तो जजमेंट का अपनी जगह है, लेकिन अगर उन्होंने डिवीजन बेंच ने जजमेंट सस्पेंड भी किया है, कन्विक्शन और सेंटेंस, तो फिर तो बेसिस जिसकी खत्म होगी तो वो ऑर्डर कैसे फील्ड में रहेगा? अच्छा, इसमें दोनों चीज़ें समझा जाएगा। जी 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 सर, इसमें दोनों चीज़ें कही जा रही हैं कि सज़ा मुअत्तली की प्ली थी वो भी मंजूर हुई, और इसके साथ साथ जो उनको यानी और ज़मानत भी दे दी गई। हाँ, तो फिर तो वो जो देखे ना, जो बुनियाद है, जो बेसिक स्ट्रक्चर है, सेटल लॉ तो ये है कि अगर बेसिक स्ट्रक्चर फॉल होता है, डिमोलिश होता है, तो एंटायर बिल्डिंग रेज ऑन सच कंस्ट्रक्शन इज बाउंड टू फॉल। तो वो तो फिर तो सब गिरेंगे, सारे ऑर्डर उसके बाद गिरेंगे। अच्छा, इसमें मगर जो सज़ा का जो रेफरेंस दिया गया है वो एवनफील्ड में नवाज शरीफ साहब का फैसला है, उसको भी मेंशन किया गया है, जिसमें कि सज़ा मुअत्तल हुई थी, नाअहलियत मुअत्तल नहीं हुई थी। और पार्टी हेड का भी एक मामला उठाया जा रहा है, जुल्फ़िकार भुट्टा केस का रेफरेंस दिया जा रहा है। देखें, इसमें पता नहीं क्यों इतना ह्यू एंड क्राई रेज हो रहा है। ये एक सेटल लॉ है कि जो 5 साल की कन्विक्शन होती है, सेंटेंस 5 साल का होता है जी, वो हमेशा ट्रीट होता है शॉर्टर सेंटेंस में, और उसमें ग्रांट ऑफ बेल, सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस जो है वो एक रूटीन मैटर है। डिक्लाइन जो है ना, वो एक एक्सेप्शनल केस है। तो 10,000 आपको जजमेंट्स मिलेंगी इस पर कि 5 साल से कम सजा है, उसमें पहली पेशी पे हो जाता है सस्पेंशन सेंटेंस। कोर्ट में अगर बैठा हुआ प्रोसिक्यूटर उसको कॉल पे नोटिस रेज करो, हम ये सस्पेंड कर रहे हैं, कोई नई चीज नहीं है। पता नहीं क्यों इतना इसको हवा देखिए, बनाया अच्छा है बिल्कुल आप सही कह रहे हैं रिजवी साहब, पनिशमेंट को। सही रिजवी साहब, मगर सवाल ये है कि फिर तो प्ली ये लेनी चाहिए थी जो आज रेफरेंस या आज दरख्वास्त दायर की गई है कि तमाम फैसलों के अंदर जो है जो उनके खिलाफ हुए हैं उसमें उनको इस सज़ाओं को जो है उनको रिलीफ दिया जाए। तो क्या उन्होंने प्ली गलत की है या ये ज़मानत तमाम मामलात के अंदर जो है वो पहले ही दायर हो जानी चाहिए थी जो आज दायर हुई है? मैंने समझ पाया कौन सी एप्लीकेशन। एक और दरखास्त आज दायर की गई है कि जिसमें चेयरमैन तहरीक इंसाफ, हाई कोर्ट में, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। जी, उसमें तो देखे ना, हर केस के अपने फैक्ट्स होते हैं। अगर कॉमन नेचर के केस हैं तो आप जॉइंट भी नहीं, सेपरेट फाइल करके अप्लाई कर सकते हैं कि ऑल दिस बेल एप्लीकेशन में बी हर्ड टुगेदर, इसको टैग कर लें, इसको कंसोलिडेट कर लें। लेकिन एक ऑर्डर को पास होने को फिर दूसरे पे अप्लाई करवाना वो बड़ा मुश्किल होगा। ठीक, तो सर ये भी बता दीजिए कि सुप्रीम कोर्ट ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मौजूदगी में, यानी उनके वो सुन रहे थे इस मामले को, तो जो बेंच बनाया, कहा जा रहा है कि वो एक और मॉनिटरिंग बेंच था, इस बारे में आप क्या कहेंगे? मैं समझता हूँ कि बड़ा पहले उन्होंने, उनके पास कोई ऐसा जवाब नहीं था कि उन्होंने डायरेक्शन एक दे दी, एक ऑब्जर्वेशन ऐसा दे दिया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट पे निकल ही नहीं सकता था बाहर। ये नहीं करना चाहिए था उन्हें। जब उन्होंने ये कह दिया था कि हाई कोर्ट फैसला करे तो फिर हाई कोर्ट पे छोड़ देते, लेकिन हाई कोर्ट को फैसला करने को कहा और फिर हाथ बांध दिए ऑब्जर्वेशन देके। ये नहीं होता है। सुपीरियर कोर्ट फिर कुछ नहीं कहती है कि लेट द मैटर बी डिसाइडेड बाय द हाई कोर्ट। यही चीज आपको याद है कि 6-10 के 6-4 के उसमें 4 जजेस ने इसी बात पे कहा था कि दिस पेंडिंग है हाई कोर्ट में ये केस,
90 डेज वाला पंजाब और सरहद का इसको टच ना करें, इसको एज इट इज रिमाइंड करें। लेकिन उन्होंने उस वक्त तो सुन लिया, यहाँ पे डिक्लाइन कर दिया सुनने से विद आफ्टर गिविंग सर्टेन ऑब्जर्वेशन। ठीक। तो ये बड़ा डिस्क्रिमिनेटरी ट्रीटमेंट जो है वो लोगों का शटर कर देता है कॉन्फिडेंस इन जुडिशरी। बहुत 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 शुक्रिया, थैंक यू सो मच रशीद रिजवी साहब। बहुत मोतबर नाम है कानून और इंसाफ के, उसमें माहिर आईन व कानून हैं, उनसे हम बात कर रहे थे।